नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी अध्ययन में। मित्रों, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा हम आते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम आपको बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो वस्तु सिर्फ और सिर्फ उसके समान एक ही पाई जाए, उसका जो नाम होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले नाम व्यक्तियों के नाम, जैसे रीमा, श्याम, हरि, ये तीनों किसी व्यक्ति विशेष के नाम हैं। ये नाम कई व्यक्तियों के हो सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव और अलग गुण होता है। नंबर 2, स्थानों के नाम, जैसे हरियाणा, ये राज्य है। दिल्ली, ये भी राज्य है। लखनऊ, ये हमारी राजधानी है। इसके अंतर्गत छोटे मोटे नगर, देश, प्रदेश, गांव सभी आ सकते हैं। नंबर 3, दिशाओं के नाम, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशा एक ही होती है, पूर्व के समान कोई और दिशा नहीं होती। उत्तर के स्थान पे हम और किसी दिशा का प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार आगे भी है। फिर आगे समुद्रों के नाम। देखिए, समुद्र के नाम जैसे आगे हमने दिया है भूमध्य सागर। भूमध्य नाम का एक ही सागर पृथ्वी पर विद्यमान है। प्रशांत महासागर, इस नाम का एक ही महासागर विद्यमान है। ऐसे और भी हैं, हिंद महासागर, और इसके अंतर्गत तालाबों के नाम भी आते हैं। फिर आगे 5वां नंबर, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम शिवालिक, हिमालय, आल्प्स, राइन, एंडीज, तमाम प्रकार के पर्वत आते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही पर्वतों का नाम लिखा है। जैसे हम बात करते हैं हिमालय के बारे में, पूरे विश्व में या पूरी पृथ्वी पर ये भी कह सकते हैं कि हमें जितना पता है वहाँ तक हिमालय नाम का सिर्फ एक ही पर्वत है, जो कि जिसका अधिकांश भाग नेपाल में पाया जाता है और कुछ भाग हमारे भारत में भी है, कुछ चीन में भी है। फिर आगे पत्र पत्रिकाओं के नाम एवं पुस्तकों के नाम। गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान किसी और ने नहीं लिखा है। गोदान नाम से और कोई रचना नहीं की गई है। अब मित्रों, आपको यहीं पे हम और बात बता दें, जैसे इस नाम की कोई और रचना होगी, लेकिन जिस बात का जिक्र मुंशी प्रेमचंद ने इस पुस्तक में किया होगा, उस से संबंधित और किसी बात का चित्रण इसी नाम के किसी दूसरी पुस्तक में नहीं मिलेगा। फिर चंदा मामा, ये पत्रिका है। गृह शोभा, ट्रेनों में अधिकतर बिकती है। सरिता, ये भी। कुरुक्षेत्र, ये भी रचना है। रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अब आते हैं महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर त्योहारों के नाम दशहरा, होली, दीपावली आदि नाम आते हैं। फिर आते हैं ऐतिहासिक युद्ध व घटनाओं के नाम, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, 1857 की क्रांति। ये सब क्रांतियाँ जो होती हैं, इसके समान कोई और क्रांति एक समय विशेष पे एक ही युद्ध और एक ही क्रांति हुई होती है। तो साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिससे
सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या एक स्थान का बोध हो, वही व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। एक से अधिक नहीं होना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले दिन आपके साथ प्रस्तुत होंगे जातिवाचक संज्ञा का विस्तृत रूप लेकर। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।